Hello students, how are you all? I hope you and your family members are fit, fine, healthy at your home. Let's start our economics class. In last week class mode जो topic था we have started. In mode there are two methods, inspection method. Inspection method मैंने last class में complete किया है. Now start grouping method. ग्रुपिंग मेथड की रिक्वायरमेंट कहाँ हुई? मुझे कुछ बच्चों ने डाउट्स भी सेंड किए हैं बेटा कि मेनली जो डाउट्स थे वो इस टाइप के क्वेश्चंस में थे, आपकी डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी और आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के अंदर भी. फॉर एग्जांपल हमारे इस सीरीज के अंदर मैंने जो एग्जांपल लिया बेटा इन दिस इज कॉल्ड एक्स. अब इसको क्या मेजर करते हैं बेटा? एक्स. और ये हमारा है बेटा एफ में यानी फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती थी हम उसको क्या लेते थे बेटा? F1. उसे हम क्या लेते हैं? F1. नाउ अब प्रॉब्लम है F1 किसको ले? 10 को ले. अब क्योंकि दो हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी जब हमारे पास सेम लेवल पे दो एक से ज्यादा जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती हैं उसमें इंस्पेक्शन मेथड फेल हो जाएगा. दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट मोड इन बाय इंस्पेक्शन मेथड. Then this type of questions we are following grouping method. अब grouping method कैसे करना है? क्योंकि मैथ्स में आपने ये मेथड नहीं किया होगा. इंस्पेक्शन मेथड आपने सभी ने किया हुआ है. इंस्पेक्शन मेथड में मैंने आपको बताया था बेटा मोड किससे डिनोट करते हैं बेटा? जेड से. फॉर्मूला क्या है बेटा आपका? एल प्लस क्या है? F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I. इज इट क्लियर? ये हमारा क्या था बेटा? फॉर्मूला था आपका मोड कैलकुलेट करने का. चाहे डिस्क्रीट सीरीज है आपकी तो उसमें हम लोग डायरेक्टली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो एक्स की वैल्यू होती थी वो आंसर आता था आपका. अब इसमें हमें प्रॉब्लम क्या है? F1 जो है वो हम निकालते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में. हाईएस्ट में इसको F1 ले इसको F1 ले हमें नहीं पता. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे बेटा? ग्रुपिंग मेथड. अब ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले देखिए अब हमें करना कैसे है. ये दो टेबल है बेटा आपकी. मैंने आपको कौन सा फॉलो करना है बेटा? आपका ग्रुपिंग मेथड में हमें दो टेबल बनाने. दोनों की देखिए हेडिंग. ये हमारी जो टेबल है आपकी फर्स्ट जो टेबल बनाई हुई है हम इसे क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग टेबल. इसे क्या बोलेंगे? ग्रुपिंग टेबल. यानी हमें ये जो डिफरेंट ग्रुप है इसको अलग से एक बार ग्रुप में साइज में करना. अब मैं देखिए इसमें मैंने 6 ग्रुप बनाए हैं. 1 2 3 4 5 6. अब इन 6 ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप में मैंने रखी सिंपल फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट में क्या रखा बेटा? सिंपल फ्रीक्वेंसी. इन सेकंड ग्रुप में हमें ग्रुप बनाने बेटा इन दोनों की यानी फर्स्ट प्लस सेकंड का मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एडिंग सेकंड. फिर देन फर्स्ट ये वाली दोनों यानी दो को हमें ऐड करना है. अगर लास्ट में एक नंबर है तो लीव दैट. फर्स्ट एक में सेकंड में सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों का टोटल कितना आएगा? 3. देन 10 प्लस 4 14. Then 10 plus 9 19. Is it clear? Now थर्ड ग्रुप कैसे सेट करना था? इसमें हमें फर्स्ट नंबर मैंने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? सेकंड नंबर से. इट मीन्स लेफ्ट फर्स्ट नंबर. हमें फर्स्ट को लीव करना था और सेकंड ग्रुप से हमें स्टार्ट करना है. इट मीन्स अभी मैं बताती हूँ आपको. सेकंड से हम इन दोनों को स्टार्ट करेंगे यानी 10 प्लस 2 12. 10 प्लस 4 14. And 9 plus 2 11. Is it clear? Now अब हमारे पास फोर्थ ग्रुप है. फोर्थ ग्रुप में मैंने राइट किया 1 2 plus 3 यानी हमें 3 के ग्रुप बनाने हैं. दो के हमारे ग्रुप बन गए. There are 2 group. Now 3 के बनेंगे 1 2 3 के यानी कि 3 नंबर्स है तो 3 ग्रुप से सेट होंगे. पहले 1 2 3 ये इसका मतलब है हमें स्टार्टिंग से लेकर 3 नंबर तक बनेंगे. तो यानी 1 plus 2 plus 10 कितना हो गया? 13. Now 4 plus 10 plus 9. How much? 14 plus 9 कितना हो बेटा? 23. It means 23. Is it clear? Last fifth group में करना second plus third plus 4. Now leave first number starting from second. It means हमें second से start करना है बेटा तो हमारे दो ग्रुप बन जाएंगे इन दोनों के. Is it clear? यानी 10 plus 2 12. 12 plus 4 16. Now 10 plus 9 19. 19 plus 2 21. Now last group that is 6 group. 6 group third plus 4 plus 5. It means 2 आपको नंबर
स्टार्टिंग फ्रॉम 10, 10 प्लस 4 प्लस 10, यानी एक ग्रुप हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। 14 प्लस 10 24। उसके बाद हमारे 3 टर्म बचे ही नहीं, इसका मतलब और कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा। दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग टेबल। इज इट क्लियर? यानी ये हमारी बेटा ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल में हमें 6 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में सिंपल फ्रीक्वेंसी भी कैप्ट, उसके बाद सेकंड ग्रुप में फर्स्ट यानी हमें 2-2 के ग्रुप बनाने हैं। सेकंड में थर्ड जो है उसमें भी 2 के ग्रुप बनेंगे, बट फर्स्ट नंबर को लेफ्ट करके। ये 2 ग्रुप बनने कितने के? 2 नंबर्स के। नाउ जो लास्ट 3 ग्रुप्स है बेटा उसको कैसे बनाओगे? फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, यानी फर्स्ट ग्रुप में, देन फिफ्थ में फर्स्ट को नंबर को लीव कर दीजिए, देन लास्ट में फर्स्ट और 2 को लीव कर दीजिए एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 10। दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग टेबल। नाउ हमारे ये करने के बाद में बेटा हमें क्या बनानी है? एक एनालाइज टेबल। इसे क्या बोलते हैं? एनालाइज टेबल। एनालाइज टेबल में हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारा जैसे फर्स्ट ग्रुप में किस में, यानी हमें एनालाइज करने का मेथड था बेटा दैट अब नाउ एनालाइज द फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप का मतलब हमें इसको एनालाइज करना है। मैं एक बार आपको इस पे क्या कर देती हूँ, मार्क कर देती हूँ बेटा। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? इन दोनों। इज इट क्लियर? अब सेकंड ग्रुप में हाईएस्ट किसकी है बेटा? 19। थर्ड ग्रुप में हाईएस्ट कौन सी फ्रीक्वेंसी है? 14। फोर्थ ग्रुप में हाईएस्ट किसकी है? 23। फिफ्थ ग्रुप में हाईएस्ट है 21। सिक्स्थ ग्रुप में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 24। यहां तक समझ में आ गया? मतलब आपको सभी ग्रुप में क्या निकालना है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इन फर्स्ट ग्रुप दे आर 2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एज इट इज 6 तक आपको। नाउ एनालाइज क्या करना है? जो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, विच ग्रुप, यानी जो हमारा इंटरवल है, जो हमारा क्लास है, विच क्लास इट इज लाइक, यानी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी क्लास को लाइक करती है, हमें वो एनालाइज करना है। 10 कौन सी क्लास से आती है बेटा? 10 to 15 के अंदर। इट मींस 10 to 15 में एक टिक कर देंगे आप। इज इट? देन सेकंड जो 10 है वो कौन सी आपकी क्लास इंटरवल को लाइक करती है बेटा? 20 to 25। इट मींस फर्स्ट ग्रुप के अंदर हमारे 2 टिक हो गए। ओके, नाउ कम टू द सेकंड ग्रुप, यानी हमें कौन से में करना है? नाउ सेकंड ग्रुप को एनालाइज करना है कि सेकंड ग्रुप में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्लास इंटरवल में कौन सी क्लास को लाइक करती है। कैसे? 19 इन दोनों का टोटल है, 10 प्लस 19 का, और ये दोनों आपकी क्लासेस हैं। तो इसका मतलब है 20 to 25 सेकंड ग्रुप में कहां टिक करेंगे? इन दोनों में। इज इट ओके? यानी इन दोनों में से लाइक करती है। थर्ड ग्रुप में 14 है, 14 में किसको लाइक करती है बेटा? 14 हमारी है 10 प्लस 14 ये वाली, यानी 15 to 20 एक टिक किससे करेंगे और एक किससे करेंगे। ओके, नाउ फोर्थ ग्रुप में 23 है। 23 किनका टोटल है? इन तीनों ग्रुप का। 23 किसका टोटल है? इन तीनों का। इट मींस 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। हमें स्टार्ट कहां से करना है बेटा? 15 to 20, यानी इन तीनों आपके जो क्लासेस है उनसे लाइक करती है। नाउ 21 किनका टोटल रहता है आपका? 10, 9, 2। इसका मतलब 20 से स्टार्ट हो गई, लास्ट की जो तीनों आपकी क्लासेस हैं उनमें लाइक कर रहे हैं 21। इट मींस 20 ये वाला, ये तीनों। नाउ ओके, लास्ट ग्रुप आपका 24 फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, 24 इन तीनों का टोटल है। इट मींस 10 to 15 से स्टार्ट करना है, यानी जो लास्ट ग्रुप 6 है, इट मींस इसमें इन तीनों में। ये हमारी एनालाइज टेबल कंप्लीट। हमने क्या एनालाइज किया है कि ये जो ग्रुप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है कौन सी क्लास को, क्योंकि हमें देखिए हम ग्रुपिंग मेथड से हमें निकालना क्या है। एक बार दोबारा देखिएगा, फ्रीक्वेंसी से हम अपना F1, F0, F2 डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब F2, F1, F वगैरह हमें डिसाइड कैसे करेंगे जब हमें ये नहीं पता कौन सी क्लास को लें। इस क्लास को निकालने के लिए हमने एनालाइज टेबल बनाई है। अब हमारे पास टोटल का मतलब है हम इसको टोटल करेंगे, तो आप ये देखिए कौन सी क्लास में 0 to 5 में 0, इसमें भी कोई भी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लाइन नहीं करती है। इसमें 2, इसमें 3, इसमें 6, 3, 1। अब बताइए मुझे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस में जा रही है आपकी? 20 to 25 में। किस में जाती है? 20 to 25। 20 to 25 का मतलब है हमें, अगर मैं इसको बेटा वो कर देती हूँ तो ये मेरी निकल गई आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी मुझे ये 10 नहीं लेना। कौन सा 10
वैल्यू लेना है आपका दिस वन, यानी अब हमें आपको पुट करनी है क्या बेटा आपकी वैल्यूज, यानी मैंने जो वैल्यू लिखी है ZL प्लस F1 प्लस F0 माइनस 2F1, अब 1 बाय 1 वैल्यू पुट कर सकते हैं। अच्छा मुझे देखिए बताइए पहले L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू मतलब क्या है लोअर टर्म, लोअर टर्म किसे रखेंगे बेटा आपका, देखिए हमारे पास L क्या है बेटा आपका F1, अब ये रख देते हैं, देखिए ये F1, ये हमारा क्या रहेगा F0 और ये हमारा क्या रहेगा F2, यहाँ लिख भी देती हूँ बेटा F1 10 है, F0 4 है, F2 मेरा 9 है। नाउ पुटिंग द वैल्यू, L क्या है 20 प्लस F1 कितना है 10 माइनस F0 कितना है बेटा 4 डिवाइड बाय 2F1 का मतलब क्या है बेटा आपका 20 माइनस F0 कितना है बेटा 4 माइनस F2 कितना है 9, दोनों का डिफरेंस कितना है 5। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं 20 प्लस दोनों में 6 कितना आ जाएगा बेटा 7 इंटू 5, ओके इट मीन्स कितना आ जाएगा बेटा 20 प्लस 30 अपॉन में 7, 20 प्लस 30 अपॉन में 7, ठीक है, यानी हमारा कितना आ जाएगा बेटा ये पॉइंट कर कैलकुलेट कर लीजिए 20 4 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा आपका, ठीक है। हाँ अब ये देखिए कितना आएगा, एक मिनट, F0 कितना था बेटा 10 माइनस 4 और ये आ जाएगा F0 हमारा था 4 और F2 कितना था 9, 13 और 13 में से 20 हमने प्लस किया 7 और 20, ठीक है। अब आगे कैलकुलेट कर दीजिए 4 पॉइंट समथिंग आएगा 2 समथिंग यानी 24.2 दिस द आंसर, okay, try to, I'm sending some questions and try to complete these questions, okay।